क्या हाल है बच्चों। नीट विद्यालय के हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स का अभी कोर्स कंप्लीट कर रहे थे। तो अभी हम लोग सिर्फ एक लेक्चर हैं जो हम लोग कंप्लीट किए हैं, जिसमें से हम लोगों ने साइमल्टेनियस इक्वेशन के सारे कॉन्सेप्ट्स को सीख लिया। अब हमारा फोकस नए चैप्टर की तरफ, लेक्चर 2 की तरफ है, जिसमें हम लोगों को ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और उसकी सॉल्विंग और ग्राफिकल टेक्निक, मतलब ग्राफ बनाना वगैरह सब सीखना है। तो पहले हम लोग उसके फंडामेंटल्स को समझ लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो पहले आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन क्या होती है। तो देखिए, जब भी हम लोग कोई इक्वेशन लिखते हैं तो सिंगल वेरिएबल के टर्म में और एक आउटपुट वेरिएबल कुछ y ले लें, जैसे कि y हमने लिया, तो उस इक्वेशन को x की पावर n के टर्म में लिख सकते हैं। तो जैसे मान के चलिए कि हमने 4x की पावर n माइनस 3x की पावर n माइनस 1, इसी तरह से 2x की पावर n माइनस 2, इस तरह से कुछ लिखा हुआ है। आपको इतना पता चल रहा है कि जो ये इक्वेशन है, जिसे जनरली हम लोग आमतौर पे पॉलिनोमियल इक्वेशन बोलते हैं, इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो जब ये पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है जिसमें मल्टीपल टर्म्स होते हैं, इसमें आमतौर पे हम लोग ऑर्डर के डिक्रीजिंग टर्म के टर्म में लिखते हैं। तो इसकी जो सबसे मैक्सिमम पावर होती है, आमतौर पे हम लोग इसी को ही क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ इक्वेशन बोलते हैं। तो ये ऑर्डर ऑफ इक्वेशन कहलाती है। इसका मतलब अगर कोई इक्वेशन कुछ इस तरह लिखी हो कि 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 3। इसका मतलब इस इक्वेशन की जो ऑर्डर है वो कितनी मान ली जाएगी, 3 मान ली जाएगी। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ द जो इक्वेशन है वो मैक्सिमम पावर ऑफ द क्या है, इक्वेशन है। तो ये जो पॉलिनोमियल है जिसमें मल्टीपल टर्म्स हैं, टर्म्स ज्यादा होते हैं तो उसको आमतौर पे पॉलीटर्म्स या पॉलिनोमियल बोल देते हैं। तो ये जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है उसकी मैक्सिमम पावर जो होती है वो ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन कहलाती है। ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन जो है, अगर हमें ऑर्डर आइडिया रहे तो हमको आइडिया ऑफ द ग्राफ भी लग जाता है। और अगर हमें ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन पता है तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर के हिसाब से टाइप ऑफ इक्वेशन, मतलब इक्वेशन के डिफरेंट डिफरेंट नाम्स भी दे देते हैं। देखिए जरा कि अगर हम लोग समझना चाहें कि कितनी तरह की इक्वेशन पॉसिबल है ऑर्डर के बिहाफ पे देखा जाए, तो आप इक्वेशन को डिफरेंट तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, y इक्वल टू 3x प्लस कितना 1। आप ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस कितना 5। इस तरह से अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2, ऐसे लिख सकते हैं। या सिर्फ आप y इक्वल टू 2x स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरह से क्या होगा कि आप y इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लिख सकते हैं। आप y इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3x प्लस 5 लिख सकते हैं। अगर हम सभी में ऑर्डर स्टडी करें तो पता चल रहा है कि इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 1। इसका मतलब इसकी ऑर्डर कितनी हो गई, 1। इन तीनों इक्वेशंस में आप देख रहे हैं कि जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, 2। इसका मतलब इन तीनों इक्वेशंस में ऑर्डर कितनी हो गई, 2। और इन दोनों इक्वेशन में अगर आप देखें तो यहां पर पता चल रहा है कि मैक्सिमम पावर कितनी है, 3। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन कितनी हो गई, 3 हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन जो है वो टाइप ऑफ डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन को डिसाइड कर देती है कि हम कैसे समझें। और इसमें अगर हम देना चाहें नाम, तो हम लोग आमतौर पे जब ऑर्डर 1 होती है तो ऐसी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशंस। ये आमतौर पे प्रोपोर्शनल या लीनियर इक्वेशंस होती हैं। आमतौर पे ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है। तो इक्वेशन ऑफ क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन। तो आपको पता चल गया जो ऑर्डर 1 इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को क्या माना जाएगा, ऑर्डर 1 इक्वेशन माना जाएगा। पहचानना भी आसान है क्योंकि इसमें y एक आउटपुट होगा जिसकी जनरल ऑर्डर हमेशा ही 1 होगी, लेकिन इसमें जो इनपुट वेरिएबल होगा उसकी पावर क्या होनी चाहिए, 1। इसका मतलब ऐसी इक्वेशन जितनी भी है सारी क्या मान ली जाएंगी, लीनियर इक्वेशंस मान ली जाएंगी। लेकिन अगर ऐसी इक्वेशन जिसमें इनपुट वेरिएबल की पावर मैक्सिमम कितनी है, 2, इसका मतलब अगर उसकी ऑर्डर 2 है तो ऐसी ही इक्वेशंस को क्या बोला जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आमतौर पे क्या होती हैं, इसका जो ग्राफ होता है वो आमतौर पे क्या होता है,
पैराबोलिक होता है या पैराबोला होता है, ठीक है ना। सेम चीज यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो y इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो इसका मतलब इसकी ऑर्डर 3 है। इसका मतलब ये इक्वेशन क्या कहलाती है, क्यूबिक इक्वेशन कहलाती है, ठीक है ना। तो क्यूबिक इक्वेशन के थोड़ा सा इंपॉर्टेंस कम है, फिर हम लोग ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन फिर भी क्या है, ऑर्डर 3 की इक्वेशन आमतौर पर क्या होगा, क्यूबिक है। अगर यहीं पर x की पावर 4 हो जाती, अगर ये x की पावर 4 की इक्वेशन होती, तो इसका मतलब ऑर्डर बराबर कितना होता, 4 होता। और अगर ऑर्डर बराबर 4 होता तो आमतौर पे ऐसी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसकी हमें लगभग जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम लोग इसको स्टडी नहीं करेंगे। हमारा मेन फोकस जो रहेगा वो ऑर्डर 1 मतलब लीनियर इक्वेशन की तरफ रहेगा और क्वाड्रेटिक की तरफ रहेगा। लेकिन अभी हम लोग चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे फोकस कर रहे हैं, तो हम लोग सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ही सारी रिसर्च करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है जनरली क्या हो गया, ऐसी इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम पावर 2, और लिखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इसमें x वाला पावर 1 का और कांस्टेंट वाला पोर्शन हो, जरूरी नहीं है कि इसमें x वाला या पावर 1 का पोर्शन हो। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, ये आमतौर पर ये प्रॉपर इक्वेशन लिखी है। लेकिन अगर इसके बाद के जो छोटे वेरिएबल्स हैं, मतलब ऐसे वेरिएबल्स जिनकी पावर क्या है कम, वो गायब हो गए या फिर कम ऑर्डर के गायब हो गए, इसका मतलब ये हुआ कि कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको तब भी क्या मानेंगे, क्वाड्रेटिक मानेंगे। क्यों, क्योंकि अभी भी इसके पास में मैक्सिमम पावर है, तो मैक्सिमम पावर 2 है, इसका मतलब ये हुआ कि ये अभी भी क्या कहलाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करें या जनरल इक्वेशन की बात करें, तो हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हो सकता है कि bx और c जीरो हो सकते हैं, मतलब इस इक्वेशन में कंपलसरी है कि a जीरो के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अगर a ही जीरो हो गया तो फिर एक्स स्क्वायर वाला पोर्शन जीरो हो जाएगा, तो ये लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन हाँ, bx जो है मतलब एक तरह से देखा जाए तो b या फिर एंड क्या हो जाएगा c, पॉसिबली क्या होगा, जीरो भी हो सकते हैं या फिर जीरो से बड़े भी हो सकते हैं या जीरो से छोटे भी हो सकते हैं। मतलब कुल मिला के क्या हुआ, आप ये बोलेंगे b एंड c कैन बी क्या हो जाएगा, एक तरह से रियल नंबर्स। तो इसका मतलब नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं। लेकिन आप ए में जब बात करेंगे तो ए को जीरो नहीं होगा, इसका मतलब ए रियल नंबर तो है, लेकिन क्या होगा कि ए की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव तो इंटीजर और फ्रैक्शन में कुछ भी हो सकती है, लेकिन बस जीरो नहीं हो सकती, नॉट इक्वल टू क्या हुई, जीरो। तो इसका मतलब ए रियल, लेकिन याद रखिएगा कि क्या हुआ, एक्सेप्ट क्या हो गया, इक्वल टू जीरो। तो ए की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। इसका मतलब आमतौर पर ऐसी इक्वेशन को हम लोग जब लिखते हैं क्वाड्रेटिक को, तो इसी यहाँ पे इसी पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं। तो बस इतनी बात लिख देते हैं, काफी है हमारे लिए। तो ये जो इक्वेशन देख रहे हैं, ये जनरल या एक तरह से स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। इसमें आप देख रहे हैं कि इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो मैक्सिमम पावर कितनी है, यहाँ पर 2, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल पा रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल पा रहे हैं। अब बात यहाँ पर आती है जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या स्टडी करना है, हम लोग को क्यों स्टडी करना है, ये सब बातों पे पहले ध्यान देते हैं। देखिए, जब आपको ग्राफिंग करनी होगी, ग्राफ बनाना होगा, तो ग्राफिंग में तो आपको आमतौर पे क्या होगा, ऐसे लिखा होगा, y इक्वल टू कुछ लिखा होगा, ऐसे आप ग्राफ बना देंगे, क्योंकि आपको x एक्सिस और y एक्सिस के रेस्पेक्ट में ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ग्राफिंग के टाइम पे तो आपको इक्वेशन ऐसे मिलेगी। लेकिन जब हम लोग इसके ग्राफ की बात करते हैं, तो ग्राफ जब बनता है वो इसका कैसा बनता है, पैराबोला बनता है। तो जब पैराबोला इसका ग्राफ बनता है, तो इसका मतलब पैराबोला कुछ इस तरह होता है। तो पैराबोला बनेगा तो कुछ या तो ऊपर की तरफ हो सकता है या फिर क्या होगा, नीचे की तरफ, इस तरह से हो सकता है। तो आमतौर पर जब ऊपर की तरफ होता है तो इसमें क्या हो गया, इसको बोलते हैं कॉनकेविटी अपवर्ड, ये कॉनकेविटी अपवर्ड मानी जाएगी। और इसी में इस पैराबोला को बोलते हैं कॉनकेविटी डाउनवर्ड। तो इसकी में कॉनकेविटी क्या मानी जाएगी, डाउनवर्ड मानेगी। और आप लोगों ने इसमें फंडामेंटल्स को पढ़ा होगा, तो आमतौर पे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के ग्राफ को आमतौर पे आप लोग पढ़ते हैं। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ जब आप बनाते हैं तो बहुत सिंपल पैराबोला बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है, कुछ इस तरह से ये पैराबोला बनता है, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का माना जाता है ये ग्राफ। तो y और x और जो ये कर्व है, इसी को हम लोग आमतौर पे बोलते हैं पैराबोला। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको इसकी ग्राफिंग सीखनी है, ठीक है, तो ग्राफिंग मतलब ग्राफ जब भी आपको बनाना होगा तो y और x एक्सिस के रेस्पेक्ट में बनाना होगा। तो इसमें आपको क्या होगा, y के रेस्पेक्ट और x के रेस्पेक्ट में जब आप कर्व बनाएंगे, तो वो कर्व सिंपल इक्वेशन अगर इस तरह लिखी हो, तो इसका मतलब या ये हो या फिर क्या हो जाएगा, kx स्क्वायर हो, जिसमें एक पॉजिटिव इंटीजर है के। तो उसमें क्या होगा कि ये जो वैल्यू हो, मतलब इसका जो ग्राफ होगा कुछ इस तरह बनेगा। इतना पता चल रहा है कि जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं,
तो फिर कैसा बनता है? पैराबोलिक बनता है। और पैराबोलिक में भी दो तरह के पैराबोला पॉसिबल है इसमें, या तो कॉन्केविटी अपवर्ड होगी या फिर कॉन्केविटी कैसी होगी? डाउनवर्ड। तो हम लोग जब बात कर रहे हैं ना कि हम लोग जनरल इक्वेशन की, तो हमें आइडिया लग गया है कि जनरल इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन इस तरह लिखी जाती है, जिसमें a को जीरो नहीं रख सकते, बाकी a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है जीरो के अलावा, b और c की जो वैल्यू है वो जीरो और बाकी कोई भी वैल्यू मतलब एनी रियल नंबर हो सकती है। तो हम लोग यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंट वेरिएंट्स की बात करें इक्वेशंस की, तो आपको ये बात ध्यान रहनी चाहिए कि आप जब इक्वेशन को लिखते हैं तो सिर्फ यही एक तरीका नहीं इक्वेशन को लिखने का। आप कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर हमने बोला ना कि a की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, इसका मतलब ये एक्स स्क्वायर हो सकता है, ये भी पैराबोलिक है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। y इक्वल टू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर हो सकता है, ये भी क्वाड्रेटिक है। y इक्वल टू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर हो सकता है, ये भी क्वाड्रेटिक है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई थ्री हो सकता है, ये भी क्वाड्रेटिक है। y इक्वल टू रूट थ्री एक्स स्क्वायर हो सकता है, ये भी क्वाड्रेटिक है। लेकिन अगर मान के चलते हैं कि इसमें हायर ऑर्डर के अलावा कुछ और जोड़ दिया, जैसे y इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू, सिर्फ कांस्टेंट है, क्वाड्रेटिक है। y इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, यहाँ पर ये भी क्वाड्रेटिक है। y इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस कितना हो गया? फाइव, ये भी क्वाड्रेटिक है। बस ये प्रॉपर वे में लिखी है, बाकी सब में कुछ ना कुछ टर्म्स जो हैं वो गायब है, लेकिन फिर भी इसके पास में अपनी हायर ऑर्डर मेंटेन है। तो हायर ऑर्डर इसकी टू है, इसीलिए सारी की सारी इक्वेशन क्या कहलाएंगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहलाएंगी। तो जब हम लोग इक्वेशंस की बात करते हैं तो पहले आपको इक्वेशन पहचानना आना चाहिए। अगर आप इक्वेशन पहचान ले जा रहे हैं तो उसको आप फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। तो इतना आइडिया लग गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने में कैसी होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है। लेकिन अभी हम लोग इसमें डिटेल स्टडी करेंगे, क्योंकि ग्राफ हर बार एक ही जैसा नहीं बनता है। ग्राफ की जो डायग्राम है, मतलब ग्राफ जो है वो एक्सेस के हिसाब से शिफ्ट हो सकता है, ऊपर नीचे जा सकता है, दाएं बाएं जा सकता है। वो किस तरह बनेगा, हम लोग इसको प्रॉपर स्टडी करेंगे। तो हम लोग पहले क्या करते हैं कि समझ लेते हैं कि रूट्स ऑफ द सॉल्यूशन और ग्राफ को बनाने के लिए फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है, कि हम लोग पहले समझते हैं कि रूट्स और सॉल्यूशन का मतलब क्या हो। तो देखिए, कोई भी जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, जैसे जनरल इक्वेशन लिखी हमने, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस कितना हो गया? c। तो जब हमने ये इक्वेशन लिखी तो यही एक तरीका है इस इक्वेशन लिखने का, जिसमें तीन पैरामीटर्स या वैल्यूज हैं, कोफिशिएंट्स a b और c। ये डिसाइड करेंगे कि जो पैराबोला है उसका ग्राफ कैसा होगा या कैसा बनेगा। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो हम लोग ग्राफिंग के टाइम पे हम कुछ कॉन्सेप्ट दिमाग में रखते हैं कि सॉल्व इसी तरह ही करेंगे। तो जैसे मान के चलते हैं कि हमने एक्स एक्सिस बनाया और वाई एक्सिस बनाया, तो हम लोग जब पैराबोला को बनाते हैं तो पैराबोला बनाने के टाइम पे हम सोचते हैं कि ग्राफ कैसे होगा। तो इतना तो पता चल गया है कि भाई हमारे पास में ग्राफ कुछ पैराबोलिक है। लेकिन जब ये ग्राफ पैराबोलिक है तो ये हम लोग को कैसे पता चलेगा? यहाँ पर अगर मान के चलते हैं कि ग्राफ पैराबोलिक है, तो ग्राफ हमको पैराबोलिक कैसे लगेगा? हो सकता है इस तरह पैराबोलिक हो, या फिर क्या हो जाएगा, हो सकता है इस तरह पैराबोलिक हो, या फिर पॉसिबली क्या हो जाएगा, ये पैराबोला हो सकता है, या फिर पॉसिबली क्या हो सकता है, ऐसे हो सकता है। ऐसे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट क्या हो गए, पैराबोला पॉसिबल है। इतने सारी पॉसिबिलिटीज के बीच में ग्राफ सटीक कैसे बनाया जाएगा, तो उसको निकालने के लिए या उस ग्राफिक को, एक सॉल्यूशन को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रूट्स का सहारा लेते हैं। तो आमतौर पे क्या होता है कि जब हम लोग पैराबोला बनाते हैं तो हम लोग इन बात को फोकस करते हैं कि पैराबोला के कट पॉइंट्स, मतलब ये हुआ कि एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट्स क्या हैं। तो हम लोग आमतौर पे क्या होगा, एक्स के लिए क्या कर लेते हैं, सॉल्यूट कर लेते हैं। तो हम लोग ये सोचते हैं कि y इक्वल टू जीरो, इसका मतलब पैराबोला की वैल्यू y इक्वल टू जो जीरो है, y की वैल्यू जीरो है, कहां कहां पर एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब इसके x एक्सिस इंटरसेप्ट क्या क्या है, कहां कहां पर इसने x एक्सिस को कट किया है। तो इसका मतलब ये चीज को हम लोग स्टडी कर लेते हैं। तो x एक्सिस इंटरसेप्ट कहलाते हैं। तो ये x एक्सिस इंटरसेप्ट को स्टडी जब करते हैं तो हम लोग यही मान के चलते हैं, इसका मतलब y इक्वल टू जीरो। तो y इक्वल टू जीरो के लिए जो x की वैल्यूज होती हैं, इसी को हम लोग आमतौर पे क्या बोलते हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन बोलते हैं, या रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो इसका मतलब x की जो वैल्यूज हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज, आप जो भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें जो वैल्यूज हैं वो कितनी निकल के आएंगे अभी बात को समझते हैं। लेकिन इतना पता है कि जब हम ये पैराबोला बनाएंगे तो पैराबोला हो सकता है एक्स एक्सिस को कट करे,
हो सकता है ना कट करे, हो सकता है एक बार कट करे, हो सकता है 2 बार कट करे, हो सकता है ना कट करे। इसका मतलब हमें इसकी स्टडी करनी पड़ेगी, तो हमको इसका आइडिया लग जाएगा कि पैराबोला कैसा बनेगा। इसका मतलब इसको बनाने के लिए हम ये कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं कि इस पता करते हैं कि एक्स एक्सिस पे कहाँ-कहाँ कट किया। तो उसके लिए हमको y को क्या करना पड़ेगा? 0। तो जब हमने y को 0 कर दिया, इसका मतलब एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, और x की जो 2 वैल्यूज निकल के आएंगी, चूंकि ये क्वाड्रेटिक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो x की वैल्यूज निकल के आई, आमतौर पे इसी को हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट, और इसी को हम लोग बोलते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो आमतौर पे यही चीज क्या कहलाती है? सॉल्यूशन ऑफ द क्या? इक्वेशन। तो यही एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट है, यही हमारे लिए क्या हो जाएंगे? रूट्स कहलाएगी, यही हमारे लिए क्या कहलाएंगे? सॉल्यूशन ऑफ द क्या हो गया? सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो एक तरह से ये दो पॉइंट्स जो होते हैं, ये एक तरह से पैराबोला की लगभग आधी से ज्यादा की कहानी रखते हैं। मतलब ये पूरी जानकारी रखते हैं कि पैराबोला का बिहेवियर कैसा होगा, कितना नीचे जाएगा, कितना ऊपर जाएगा, कई हद तक हमको ये जानकारी मिल जाती है। और इसको आमतौर पे हम लोग क्या बोलते हैं? रूट्स ऑफ द इक्वेशन, या एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट, या सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो जब हम लोग इसकी स्टडी करते हैं, मतलब एक्स की वैल्यूज निकालते हैं, तो आपको एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा कि जो मैक्सिमम पावर होती है, जो ऑर्डर होती है, वो डिसाइड करती है कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकलेंगे। तो इसमें क्या हुआ कि जब आप निकालेंगे, वैल्यूज निकालेंगे, तो यहाँ पर इसकी जो ऑर्डर है वो डिसाइड करेगी कितने पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं। तो इसका मतलब ऑर्डर इज इक्वल टू मैक्स पॉसिबल सॉल्यूशन। आप इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कितने रूट्स निकलेंगे, या फिर एक तरह से मैक्स पॉसिबल, एक तरह से सॉल्यूशन, या मैक्स पॉसिबल रूट्स। तो इसका मतलब आपको ये वाली बात याद रखनी है कि कितने आंसर दे सकता है ये। तो इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, इसका मतलब मैक्सिमम पावर, मतलब मैक्सिमम पॉसिबल सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं? 2। 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी ऑर्डर अगर कितनी है? 2। इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकते हैं, उससे कम 1 हो सकता है, इसका मतलब उसके कम 0 हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम पॉसिबल सॉल्यूशन कितने हैं? 2। तो या तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, या तो एक सॉल्यूशन, या सेम सॉल्यूशंस होंगे, या फिर क्या होंगे? 2 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस होंगे। इसका मतलब आपको आइडिया लग गया कि अगर ऑर्डर 3 हुई तो 3 मैक्सिमम पॉसिबल सॉल्यूशंस आएंगे, ये अगर 4 हुई, इसका मतलब 4 मैक्सिमम पॉसिबल सॉल्यूशन आएंगे, और 1 हुई तो इसका मतलब एक ही मैक्सिमम पॉसिबल सॉल्यूशन आएगा। मतलब एक्स एक्सिस कट ऑफ सिर्फ एक ही एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब इससे आइडिया लग जाता है कि जो पैराबोला का डिजाइन है वो कैसा है। तो जब भी आप इक्वेशन से स्टडी करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो इसमें आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना होता है। पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ऑर्डर कितनी है? 2। जब ऑर्डर 2 है, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा कितने सॉल्यूशंस आ सकते हैं? 2 सॉल्यूशंस आ सकते हैं। तो सिर्फ 2 ही नहीं आएंगे, हो सकता है 2 आ जाए, हो सकता है 1 आ जाए, हो सकता है 0 आ जाए, हम सबकी स्टडी करेंगे। लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितने आ सकते हैं? 2। ये 3 सॉल्यूशंस नहीं दे सकता, इसका मतलब ये 3 बार कट नहीं कर सकता, ये 2 ही बार एक्स एक्सिस को कट करेगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक है ना? उसके बाद जब आपने स्टडी किया, तो आपने देखा कि जब हम लोग इसको बनाते हैं, तो हम लोग पैराबोला के बारे में स्टडी करते हैं। तो जब हम लोग पैराबोला के बारे में स्टडी करते हैं, तो ज्यादा अच्छा तरीका होता है कि हम लोग रूट्स या सॉल्यूशन की स्टडी कर ले। लेकिन रूट्स और सॉल्यूशन की जो स्टडी है, उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब हुआ कि एक्स एक्सिस को इस पैराबोला ने कितनी बार कट किया और कहां-कहां कट किया। इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट। इन एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट को ही हम लोग क्या कहलाते हैं? रूट्स ऑफ द क्या हो गया? सॉल्यूशन। इससे हमें काफी जानकारी मिल जाती है। और ये नंबर ऑफ रूट्स बेसिकली किससे डिसाइड होते हैं? ये डिसाइड होते हैं उसकी ऑर्डर से। तो इतना आइडिया लग गया है कि हमको एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट की स्टडी करना है, या फिर हमको रूट्स की स्टडी करना है। अब सवाल आता है कि हम लोग रूट्स की स्टडी करेंगे कैसे? इसको समझते हैं जरा। तो देखिए, हमारे पास में रूट्स की स्टडी करने के लिए, जैसे हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है। तो जनरली हम लोग क्या हो गया, रूट्स या फिर एक्स एक्सिस की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं, मतलब x1 और x2 की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं, वो कहां से निकालेंगे? वो ये हम लोग निकालेंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना हुआ? 2a। ये फार्मूला है हमारे पास में, और इस फार्मूले के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इसमें x1 और x2 की, मतलब नंबर ऑफ रूट्स जो पॉसिबल है, उसकी वैल्यूज निकालेंगे। तो ये जो x1 और x2 हैं, यही बेसिकली क्या कहलाते हैं? रूट्स। यही बेसिकली क्या कहलाते हैं? सॉल्यूशंस। और यही बेसिकली क्या कहलाते हैं? एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट। इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, उसके जो पैराबोला है, वो पैराबोला एक्स एक्सिस को कहां कहां कट कर रहा है, उसकी जो पॉसिबल वैल्यूज हैं,
वो वैल्यूज ही बेसिकली क्या कहला रही है, x1 और x2। तो अगर हमने पैराबोला को कुछ इस तरह बनाया, अपनी तरफ से बना लिया इसको, तो यहाँ पर कट किया है और यहाँ पर x एक्सिस को कट किया है, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली वैल्यू क्या कहलाएगी, हो सकता है x1, और ये वाली क्या कहलाएगी, x2। तो x1 और x2 ये जो कट ऑफ पॉइंट है, तो ये बेसिकली x एक्सिस कट ऑफ पॉइंट या x एक्सिस इंटरसेप्ट कहलाते हैं। इन्हीं को हम लोग रूट्स या सॉल्यूशन, और इसको निकालने के लिए हमारे पास में क्या है, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूले में आप देख रहे हैं कि एक बार प्लस है, एक बार माइनस है, तो हो सकता है कि एक बार हम प्लस लेंगे तो x बार बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना हो गया, 2a। और एक बार माइनस ले लेंगे तो x2 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस बी, एक बार माइनस ले लिया, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना हो जाएगा, 2a। तो इसका मतलब दो रूट्स निकलेंगे ज्यादा से ज्यादा, और ये जो दो रूट्स निकले हैं उनकी वैल्यूज हम लोग इस फार्मूले के थ्रू निकाल लेंगे। और यहाँ पर जो एबीसी की जो वैल्यू है वो साइन के साथ में यहाँ पर रखी जाएगी, बाकी कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरह आती है। तो अब आइडिया उम्मीद करते हैं इसका आइडिया लग गया होगा कि पैराबोला मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका ग्राफ पैराबोलिक होता है। पैराबोला के ग्राफ बनाने के लिए हमको सॉल्यूशंस या एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट निकालने होते हैं। एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट निकालने के लिए हमारे पास में फार्मूला क्या है, ये। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कि ये काम होगा कैसे, कैसे प्रैक्टिस के थ्रू आइडिया लगेगा। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन हमने दे रखा है, एक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रखी है और उसमें हमने बोल रखा है कि फाइंड सॉल्यूशन या रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना इतना फॉर y इक्वल टू 0। अगर हमें रूट्स निकालने होते हैं तो अक्सर y इक्वल टू 0 के लिए ही निकालते हैं, ऐसा नहीं कि हम y इक्वल टू अदर के लिए नहीं निकाल सकते, लेकिन वो दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से समझा जाएगा, वो फिर वो ग्राफ कहाँ कट कर रहे हैं एक दूसरे को, वो पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन अक्सर हमें जब स्टडी करना होगा तो रूट्स में आमतौर पर y इक्वल टू 0 ही रखेंगे। तो जब हमें निकालना है, क्योंकि हमें ग्राफ भी स्टडी करना है, तो हमें इक्वेशन को शराफत के साथ में ऐसे लिखना पड़ेगा। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस कितना हो जाएगा 3। लेकिन जब आपको रूट्स के लिए स्टडी करना है तो रूट्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, y इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। और जब आप y इक्वल टू 0 करेंगे तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन को 0 करना पड़ेगा। मतलब x जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू कितना हो गया, 0। इसका मतलब इसके थ्रू आप क्या करेंगे, रूट निकालेंगे। और रूट कैसे निकालेंगे, आप अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वेशन से हमने इसको क्या किया, कंपेयर कराया। और कंपेयर कराने के बाद में a की वैल्यू हमारे पास 1 आई, b की वैल्यू -4 आई और c की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 3 आई। तो इसका मतलब इसको हम किसमें रखेंगे, अपने फार्मूले में रखेंगे। तो फार्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना हो जाएगा, 2a। इसका मतलब हमें रूट्स की जो वैल्यू निकलेगी वो यहां से निकलेगी। तो रूट्स की वैल्यू जब यहां से निकलेगी, इसका मतलब इसमें डेटा रख के देखते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, ये इक्वल टू का साइन नहीं लगा रहे क्योंकि हम चाह रहे हैं रूट्स यहां से निकालना, तो चाहे तो आप इक्वल टू लगा दीजिए, कोई खास इतना फर्क नहीं पड़ने वाला इस बात पे, ठीक है ना। तो आप इसमें निकालेंगे तो ये रूट्स बराबर क्या देगा, चूंकि लेकिन यहाँ प्लस और माइनस है तो आप याद रखिएगा कि हमें प्लस और माइनस दोनों को लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि माइनस बी का मतलब माइनस ऑफ -4, मतलब कितना बन जाएगा, प्लस का 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मतलब 4 का कितना हुआ स्क्वायर मतलब 16 माइनस 4ac। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 इंटू ए की वैल्यू 1 हो गई और सी की वैल्यू कितनी हो गई, 3 अपॉन कितना हो गया, 2a। तो जब अपॉन 2a हो गया तो 2a का मतलब कितना, 1। इसका मतलब यहाँ 2 इंटू कितना हो जाएगा, 1। अब इस वैल्यू को अगर हम निकालेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 4 प्लस -4, ये हो जाएगा 16 12, इसका मतलब अंडर रूट 4, इसका मतलब 2 अपॉन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आपको इतना आइडिया लग रहा है यहाँ पर कि इस इक्वेशन में यहाँ पर एक बार पॉजिटिव ले लेंगे, एक बार नेगेटिव ले लेंगे। तो इसका मतलब एक बार पॉजिटिव और नेगेटिव लेके कुछ ये रहेगा, पॉजिटिव लिया तो 4 और 2 6 हो जाएगा, 6 डिवाइड बाई 2 डेट इज क्या हो जाएगा, प्लस का 3 और 4 माइनस 2 इसका मतलब 2 डिवाइड बाई 2 इसका मतलब कितना आ जाएगा, प्लस का 1। इसका मतलब इसके जो रूट्स निकले हैं वो 3 और 1 निकले हैं। इसका मतलब एक रूट हो जाएगा 1 और एक रूट हो जाएगा हमारे पास में 3। तो इसका मतलब हमारे पास में प्रॉपर रूट्स निकले हैं। तो 1 और 3 एक एक्चुअल में वैल्यूज है, इसका मतलब ये जो कहलाएंगे ये क्या कहलाएंगे, रूट्स कहलाएंगे। और यही एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट भी है।
तो अगर हम लोग पैराबोला बनाना चाहते हैं तो हम लोग इसके थ्रू क्या बना सकते हैं, इसके ग्राफ को बना सकते हैं। तो जब हम लोग इसके ग्राफ को ड्रा करेंगे तो हम लोग पहले एक्सिस कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक्सिस कंसीडर करी, एक वाई एक्सिस हो गई और एक्स एक्सिस हो गई, और हमारे साथ पास में जो एक्स इंटरसेप्ट मिला है वो हमको x इक्वल टू 1 पे मिला है और x इक्वल टू 3 पर मिला है। और जब हम लोग इसको बनाएंगे तो पैराबोला का डायरेक्शन देखेंगे कि कॉन्केविटी अपवर्ड है कि कॉन्केविटी डाउनवर्ड्स है। अब ये बात कैसे पता चलेगी, अब ये बात यहाँ पे सीखते हैं। आपने इक्वेशन जो पढ़ी है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस कितना हो जाएगा c। तो ये जो a है ये डिसाइड करता है कॉन्केविटी, ये डिसाइड करेगा कॉन्केविटी। अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, डेट इज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है, इसका मतलब पैराबोला की कॉन्केविटी कैसी होगी, अपवर्ड। और अगर a की वैल्यू लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या है, निगेटिव है, इसका मतलब कॉन्केविटी कैसी होगी, डाउनवर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्केविटी का जो डिसीजन है वो a की वैल्यू पे चला गया। तो a की वैल्यू के हिसाब से जरा हम लोग इसकी कॉन्केविटी को बना लेते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे पास में जो इस इक्वेशन में जो a की वैल्यू दे रखी है वो पॉजिटिव दे रखी है, पॉजिटिव का 1। तो सिंस क्या हो जाएगा, a इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0, दैट इज a इक्वल टू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, या फिर a इक्वल टू +1। इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्केविटी कैसी होगी, अपवर्ड। इसका मतलब पैराबोला जो बनेगा उसकी कॉन्केविटी अपवर्ड होगी, और अपवर्ड होगी तो इसका मतलब पैराबोला पास होगा इन दो पॉइंट से। इसका मतलब एक पॉइंट इससे पास हो रहा है और एक पॉइंट इससे। इसका मतलब ये क्या हुआ, हमारे पैराबोला का ग्राफ बन गया। तो इसका मतलब ये बना है पैराबोला। ठीक, थोड़ा सिमेट्रिक बनता है, बनाने में डिपेंड करता है कैसा बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक रूट बन के हमारे पास में x इक्वल टू 1 आया और एक रूट कितना आया, x इक्वल टू कितना, 3 आया। तो ये आइडिया लग गया कि पैराबोला का डिजाइन कैसा होगा, कुछ इस तरह से होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी क्या सीखा, हम लोगों ने किसी भी इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके सॉल्यूशंस या उसके रूट्स को निकालना सीखा इस फॉर्मूले के थ्रू। फिर उसके बाद में हमने उसके ग्राफ को बनाना सीखा, और ग्राफ को बनाने में जो मेजर फैक्टर था कॉन्केविटी का वो ए की कंट्रोल में था। तो हमें पता चला कि अगर ए पॉजिटिव होगा तो कॉन्केविटी अपवर्ड होगी, ए नेगेटिव होगा तो कॉन्केविटी डाउनवर्ड्स होगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमें पैराबोला के मतलब बनाने का लगभग अंदाजा लग गया। अब इसमें अंदाजा लगा है तो बहुत सारी वैल्यूज ऐसे भी निकाली जा सकती हैं। आमतौर पे क्या हो गया, यहाँ पर अगर देखा जाए इस वैल्यू को, क्योंकि ये सिमेट्रिक पैराबोला होता है तो इतनी दिक्कत नहीं होती है, तो इसमें जो पार्ट राइट होगा वैसे ही लेफ्ट होता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती इसको बनाने के लिए। अगर आपको ये कट ऑफ निकालना हो, जिसे बोलते हैं हम लोग वाई एक्सिस इंटरसेप्ट, कि इसने y को कहाँ कट किया, तो इसको अगर हम लोग y एक्सिस इंटरसेप्ट बोलेंगे तो ये निकालने का तरीका बहुत सिंपल है कि x की वैल्यू को 0 कर दो, उससे y की वैल्यू निकल आएगी। तो इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 रख देते हैं। तो अगर हमने इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 0 0। तो इसका मतलब कितना हुआ, 3। इसका मतलब y एक्सिस कट ऑफ कितना हो गया, 3 हो गया। ये डेटा भी पता चल गया। और अगर आपको ये मिड पॉइंट निकालना हो तो ये भी निकाला जा सकता है। आमतौर पे क्या होगा, इसमें 3 माइनस 1 कर देंगे, मतलब इसका जो हायर जो रूट है उसमें से इसको घटा देंगे तो 3 माइनस 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 2। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो मिड पॉइंट वैल्यू होती है, सॉरी इस तरह से नहीं, यहाँ पर 3 प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 2। तो ये हो जाएगा 4/2। इसका मतलब क्या हुआ, 2। इसका मतलब ये जो पॉइंट है आमतौर पे क्या कहलाएगा, x इक्वल टू 2। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका लोएस्ट मोस्ट पॉइंट है वो कहाँ पर लाई कर रहा है, x इक्वल टू 2 पे लाई कर रहा है। आमतौर पे ये सिमेट्रिक पैराबोला में पॉसिबल होती है वाली टेक्निक। तो हम लोग आमतौर पे जब क्वाड्रेटिक पढ़ते हैं तो सिमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, इसलिए कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं होती है। तो उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गई होगी। इसके अलावा क्या है, एक दो चीजें छोटी छोटी और हैं जो जानने वाली है यहाँ पर, यहीं से जानते हुए चलते हैं कि आपने देखा कि x जब आपने रूट्स निकाले या फिर आपने इसके सॉल्यूशंस निकाले तो इसके दो सॉल्यूशंस आए और दोनों क्या हैं, रियल नंबर है। अब रियल नंबर के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। जितने भी नंबर जनरली आपको पता है वो आमतौर पे क्या है, रियल नंबर ही है। बस आप अंडर रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू को हटा दें। अगर किसी में भी अंडर रूट के अंदर निगेटिव नंबर आ गया, ठीक है ना, कोई भी नेगेटिव नंबर आ गया तो आमतौर पे ऐसे रूट्स को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी नंबर्स हो गए, चाहे वो इंटीजर, पॉजिटिव, नेगेटिव, चाहे वो अंडर रूट में वैल्यूज हो, चाहे वो डेसिमल में या फ्रैक्शन में या फिर क्या रैशनल वैल्यूज हो, इसका मतलब सब के सब क्या कहलाते हैं, रियल नंबर्स कहलाते हैं। इसका मतलब ये रियल नंबर्स हैं। इतना पता चल रहा है कि रूट्स का जो नेचर है, नेचर ऑफ रूट्स, कि कैसे हैं रूट्स,
तो नेचर ऑफ जो रूट्स हैं हम लोग यहीं से बताते हुए चलते हैं कि रूट्स जो हमने निकाले हैं वो एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि रूट्स कैसे हैं, रियल हैं। इसका मतलब आइडिया लग गया कि रियल रूट्स हैं। दूसरी बात यह है कि रूट्स अलग अलग आए हैं, साफ दिखाई दे रहा है कि अलग अलग है। इसका मतलब रूट्स कैसे हैं, डिस्टिंक्ट है। इसका मतलब नेचर ऑफ द रूट्स क्या हो गया, रियल एंड डिस्टिंक्ट हो गया। तो हम लोग यहीं से रूट्स के नेचर की बात करेंगे कि रूट्स के नेचर से हमको पॉसिबिलिटी ऑफ इक्वेशन, वैलिडेशन ऑफ द इक्वेशन या पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट्स की भी बात समझ में आ जाती है। तो यहां से क्योंकि हम लोग रूट्स निकाल ही रहे हैं तो रूट्स के नेचर को ही समझते हुए चलते हैं। लेकिन कभी कभी रूट्स नहीं निकालना पड़ते, सिर्फ नेचर से बहुत सारी चीजों का आइडिया लग जाता है, तो वो हम लोग वहां पे इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन हमें इतना तो आइडिया लग जा रहा है कि रूट्स का बिहेवियर कैसा है। तो जब अलग अलग होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि रूट्स अलग अलग हुए, एक्चुअल में एग्जिस्ट किए, एक्चुअल में कट किया। इसका मतलब कैसे रूट्स कहलाएंगे, आमतौर पे वैसे रूट्स को हम लोग रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स बोलेंगे। अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, प्रैक्टिस अपनी कंटिन्यू रखते हैं, थोड़ा सा और आइडिया लग जाएगा कि बाकी ग्राफ्स को भी कैसे बनाते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट हम लोगों ने ग्राफ कंसीडर किए, उसी हिसाब से हम लोग यानी कि ड्रॉ करें। तो यहाँ पर क्या है, अगली इक्वेशन जो हम लोगों ने दे रखी है, y इक्वल टू माइनस 4x स्क्वायर, y इक्वल टू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 16x और माइनस का 15, ये इक्वेशन दे रखी है और हमें इसको ड्रॉ करना है। जब हमको इसको ड्रॉ करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, वही कॉन्सेप्ट वही है, हम लोग रूट्स निकालेंगे। तो रूट्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, y के वैल्यू को 0 करेंगे। तो जनरल केस में जब कोई जानकारी नहीं दे रखी है तो y की वैल्यू को 0 के केस में ही निकाली जाएगी। तो y इक्वल टू 0 करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि माइनस 4x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 15 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। और इसको हम लोग कंपेयर कराएंगे अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से। इसका मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस कितना हो जाएगा, c इक्वल टू 0 से। यहां से ये कोफिशिएंट इनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो a बराबर -4, b बराबर प्लस का 16 और c बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 15। उसके बाद में हम इसको अपने फार्मूले में रखेंगे। तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पर देखिए जब वैल्यू रखते हैं तो माइनस बी, तो b की वैल्यू 16 है, इसका मतलब 16 माइनस में हो जाएगा यहाँ पे माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर का मतलब 16 का स्क्वायर, अभी फिलहाल ऐसे ही लिख लेते हैं, माइनस 4ac। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4a की वैल्यू है -4 और c की वैल्यू जो है वो यहाँ पर कितनी हो गई, माइनस की 15। अब अंडर रूट में नहीं आ रहा, तब यहाँ पे ऐसे ही लिख देते हैं फिलहाल। तो इसकी वैल्यू ये हो गई इंटू 2a, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, माइनस का 4। सारी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉपर वे में रख देंगे। तो उसी हिसाब से क्या होगा कि हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम लोग फर्दर इसको कैलकुलेट कर दें तो -16 को तो फिलहाल ऐसे ही रोक लेते हैं और क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 16 का स्क्वायर, इसका मतलब 250 कितना हो गया, 6। ठीक है ना, यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस फिर से माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे 4 ये 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा 240। इसका मतलब ये हो जाएगा 240 अपॉन कितना हो जाएगा, माइनस का कितना, 8। थोड़ा सहूलियत के साथ में, सब्र के साथ में करिए तो करेक्ट रहेगा, वरना एक्यूरेसी फिर डिक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस का 16 प्लस माइनस अंडर रूट ये 240 256 इतना बचेगा सिर्फ और सिर्फ 16। इसका मतलब माइनस का 8, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, इक्वल टू -16 प्लस माइनस ये हो जाएगा 4 अपॉन कितना हो जाएगा, माइनस का 8। अब इसमें कॉन्सेप्ट यही है कि एक बार हम लोग प्लस ले लेंगे, एक बार हम लोग माइनस ले लेंगे। हमें एक बार रूट x1 पता चल जाएगा और एक बार x2 पता चल जाएगा। तो हमें नहीं पता कौन x1 है कौन x2, हम लोगों ने पहले रूट को अक्सर x1 ही माना, तो हम ऐसे ही निकाल लेते हैं। तो प्लस लिया तो -16 प्लस 4, इसका मतलब ये हुआ माइनस का 12। तो माइनस का कितना आ जाएगा, 12 हो जाएगा, अपॉन माइनस का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। माइनस माइनस से गया 4 से जाएगा, ये 2 से जाएगा, इसका मतलब रूट कितना आया, एक 3/2। दूसरे वाले में एक बार माइनस ले लेंगे तो 16 4 का हो गया 20, माइनस का कितना हुआ 20 और ये कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा माइनस में। इसका माइनस माइनस कट जाएगा, 4 से जाएगा 5 और ये जाएगा 2 से,
इसका मतलब अगला रूट हमारे पास में कितना आ गया 5/2। इसका मतलब हमारे पास में दो रूट्स निकल के आए। तो एक रूट हमारे पास में x1 बराबर x1 हम लोग आमतौर पे पहले वाले को ही मान लेते हैं, तो एक आ गया 3/2 और x2 क्या हो गया अगला वाला कितना रूट्स आ गया 5/2। यहाँ से ग्राफ से पता चल रहा है मतलब यहाँ a की वैल्यू कितनी है a इक्वल टू -4। इसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिव है। इसका मतलब कॉन्केविटी कैसी होगी डाउनवर्ड। हमने पहले रूट्स निकाल लिए, रूट्स निकाल के बहुत सारी जानकारी निकाल आई, हमें आमतौर पे यहीं तक निकालना होता है। लेकिन हम लोग यहाँ से ग्राफ की तरफ अगर जाएंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमने रूट्स को कलेक्ट कर लिया, कलेक्ट करने के बाद कॉन्केविटी पता कर ली। अब हम लोग अपना ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा ग्राफ में पता चल रहा है कि एक रूट 3/2 एक 5/2। तो हम लोग ऐसे रैंडम ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऐसे करके जब पैराबोला बनेगा तो कुछ इस तरह बनेगा। तो इसमें से एक रूट कितना हो जाएगा 3/2 पर लाई करेगा और एक रूट कितने पर आएगा 5/2 पे लाई करेगा। इसका मतलब यहाँ पे y एक्सिस इंटरसेप्ट भी पता चल सकता है। x की वैल्यू 0 रख दीजिए तो कितना आएगा -15। लेकिन एक गड़बड़ी हुई है, जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें कॉन्केविटी कैसी है डाउनवर्ड। इसका मतलब जो इसका पैराबोला बनेगा वो कैसा बनेगा डाउनवर्ड की तरफ बनेगा। इसका मतलब हम लोग को एक्सिस थोड़ा सा इस तरफ ले लेनी चाहिए। तो यहाँ पर कॉन्केविटी कैसी होगी डाउनवर्ड। इसका मतलब ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। इसका मतलब हमारे लिए पैराबोला कैसे बना, ये बना पैराबोला। इसका मतलब ये हुआ कि एक एक्सिस इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा 3/2 और एक कितना हो जाएगा 5/2। और ये हुआ कि y एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है 0 0 -15। इसका मतलब कहाँ कट कर रहा है -15। और अगर इसमें पता करना हो कि बीच में कहाँ पर है, इसका मतलब बीच में निकालने का बहुत सिंपल तरीका 3/2 प्लस 5/2 अपॉन कितना हो जाएगा 2। 5 3 8 बटेगा 4। इसका मतलब 4/2। इसका मतलब कितना हुआ 2। इसका मतलब x इक्वल टू 2 पर इसकी क्या है पीक लाई कर रही है। ठीक है ना। तो आइडिया लग गया हमको कि इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं। प्रैक्टिस भी हो गई होगी। एक बार हमने कॉन्केविटी अपवर्ड का पैराबोला लिया, एक बार हमने कॉन्केविटी डाउनवर्ड्स लिया। लेकिन अभी भी हम लोगों ने जो कॉन्केविटी अपवर्ड और डाउनवर्ड्स लिया है उसमें जो रूट्स निकल के आए हैं वो इसमें दोनों में रियल ही निकल के आए। इसका मतलब अगर आप यहाँ से रूट्स के नेचर को स्टडी करेंगे तो इतना पता चल रहा है कि अलग अलग दो वैल्यूज आ रही। इसका मतलब क्या हुआ कि ये डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। और डिस्टिंक्ट होने के साथ में ये एक्चुअल वैल्यूज हैं। इसका मतलब ये हुआ कि रियल रूट्स हैं। तो नेचर ऑफ द रूट्स की बात आ जाएगी। इसका मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट हुए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हम लोग थोड़ा इक्वेशन में इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम लोग चाहें तो अपने प्रॉपर फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग चाहें कि इसको दूसरी टेक्निक से भी कर सकते हैं। तो हम लोग थोड़ा कोशिश करते हैं दोनों तरीके से सीख लेते हैं। हमारे पास में जो इक्वेशन है वो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब हमें इसकी ग्राफिंग करनी है तो हमें रूट्स निकालने पड़ेंगे। और रूट्स आमतौर पे हम लोग किस पे निकालते हैं एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट मतलब y इक्वल टू 0 पे निकालते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हम लोग क्या करेंगे 0 करेंगे। इसका मतलब ये है कि हम चाहें तो इसको इक्वेशन में रख सकते हैं। तो अगर इक्वेशन में रखेंगे तो इसका मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से इसको क्या करेंगे कंपेयर कराएंगे। हम लोग चाहें तो यहाँ से जा सकते हैं। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि यहाँ पे x वाला पोर्शन नहीं है। इसका मतलब फर्स्ट पावर के लिए कुछ भी नहीं है। तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 और c इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 4। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से फॉर्मूला रखेंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना हुआ 2a। और इससे जो होगा x और x1 और x2 के दो रूट्स निकल के आएंगे। तो इसका मतलब यहाँ से वैल्यू जब निकालेंगे तो वैल्यूज क्या निकल के आएगी माइनस बी, ये तो वैसे भी 0 है तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा प्लस माइनस। और बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका मतलब ये तो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। -4ac तो -4 इंटू ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी की वैल्यू हो जाएगी -4 जो कि पॉजिटिव वैल्यू दे देगी बाद में। और 2 इंटू कितना हो जाएगा 1। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये तो हो गया प्लस माइनस। यहाँ पे अगर देखेंगे तो -16 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 हो जाएगा, अंडर रूट से 4 हो जाएगा। तो +4 अपॉन 2 इसका मतलब एक बार प्लस ले लेंगे एक बार माइनस ले लेंगे। तो प्लस लेंगे तो 4/2 इसका मतलब 2 आ जाएगा, और एक बार माइनस ले लेंगे तो माइनस का 4/2 इसका मतलब माइनस का 2 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर भी दोनों रूट्स निकले हैं
और ये जो दो रूट्स निकले एक और तरीके से निकाले जा सकते हैं। हम लोग इसमें एक और मेथड ले लेते हैं। यहाँ पर अगर देखिए तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू कितना हुआ 0। तो हम लोग चाहे तो इसको a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूले के टर्म में भी लिख सकते हैं, और या फिर हम लोग चाहे तो 4 को उधर भी ले जा सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 4, इसमें अंडर रूट करेंगे तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ दी 4। जब इसको अंडर रूट 4 करेंगे तो हमारे पास में कितनी आ जाएगा 2। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि सिर्फ 2 नहीं लिख सकते, क्योंकि प्रॉब्लम ये है अभी हमने यहाँ से सीखा है कि 2 रूट्स आएंगे। तो जब भी अंडर रूट करते हैं तो अंडर रूट करने के बाद में आप प्लस और माइनस जरूर लगाते हैं। उसके पीछे रीजन ये होता है कि 4 दो तरीके से आ सकता है, -2 का स्क्वायर करके भी ला सकता है और 2 का स्क्वायर करके भी ला सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में से कौन सी वैल्यू रही होगी किसी ने नहीं सोचा। इसका मतलब ये है कि जब नहीं पता है हमको ये वाली बात, तो हम लोग दोनों पॉसिबिलिटीज को काउंट करेंगे। इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, x की वैल्यू जब अंडर रूट निकालेंगे तो हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज लेंगे। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज लिए, इसका मतलब x की वैल्यू +2 और -2 आई। इसका मतलब सही मायनों में x की पावर कितनी है 2। जब 2 पावर है इसका मतलब 2 रूट्स आने चाहिए मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा। और अगर आ रहे हैं 2 तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 2 रूट्स आ रहे हैं, इसमें भी 2 रूट्स आ रहे हैं। इसका मतलब कुछ हद तक सही चल रहा है। अब हम लोगों ने यहाँ पर x एक्सिस इंटरसेप्ट निकाल लिए हैं फार्मूले से या इक्वेशन से। हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या है, a की वैल्यू कितनी आ रही है +1। इसका मतलब कैसी है पॉजिटिव। इसका मतलब कॉन्केविटी कैसी है अपवर्ड, और कॉन्केविटी अपवर्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेशन जब हम लोग इसके ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, तो ग्राफ को जब हम ड्रॉ करेंगे तो इसमें एक रूट होगा -2 और दूसरा रूट हो जाएगा +2। तो ये होगी x एक्सिस, y एक्सिस। इसमें से एक रूट -2 है, एक y +2 है। इसका मतलब कुछ इस तरह। तो यहाँ पर हो गया -2 का रूट और एक हो गया +2 का रूट। इसका मतलब इसका ग्राफ क्या बना ये। और जब हम लोग x की वैल्यू 0 रखेंगे, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4। इसका मतलब इसने जहाँ पे कट किया होगा ये वैल्यू कितनी होगी -4। बाकी आपको -2 को जोड़ेंगे तो 0 आएगा, तो x की वैल्यू 0 आएगी। आपको पता है कि पीक वैल्यू कहाँ पर लाई कर रही है, मतलब क्रेस्ट वैल्यू या पीक वैल्यू कितने पे लाई कर रही है 0 पे लाई कर रही है। तो यहाँ से आपने क्या किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में भी सीख लिया और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ या पैराबोलिक ग्राफ बनाना भी सीख लिया। अभी तक आपने 3 तरह की इक्वेशंस देखी हैं, जिसमें से हम लोगों ने रियल डिस्टिंक्ट रूट्स निकाले। यहाँ पे नेचर ऑफ द रूट्स की बात करेंगे तो आमतौर पे यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है कि रूट सिर्फ इंटीजर वैल्यू हैं, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव हैं, लेकिन एक्चुअल वैल्यूज है इसमें अंडर रूट में माइनस नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों रूट्स ही कैसे हैं, असलियत में है। इसका मतलब रियल है। इसका मतलब ये कैसे हैं, अलग अलग है। इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टिंक्ट है। इसका मतलब अलग अलग रूट्स है। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, नेचर ऑफ द रूट्स यहाँ पर बना। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर तो ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन को अगर देखें तो तो y इक्वल टू 16x² माइनस का 24x माइनस का 91। तो ये इक्वेशन है हमारे पास में। हमें इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम लोग ऐसा कर लेते हैं, इसके रूट्स निकाल लेते हैं। इसका मतलब x एक्सिस क्या निकाल रहे हैं, इंटरसेप्ट। अगर x एक्सिस इंटरसेप्ट निकाले मतलब जानना चाह रहे हैं कि पैराबोला कहाँ कहाँ कट कर रहा है x एक्सिस को। तो जब हम निकालेंगे तो इक्वेशन में y इक्वल टू हमें 0 रखना पड़ेगा। इसका मतलब 16x² माइनस 24x माइनस 91 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा इसका मतलब इसको कंपेयर कराएंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से कंपेयर होके डेटा हमारे पास में क्या निकल के आएगा, जरा देख लेते हैं। तो यहाँ लाइन खींच लेते ताकि हमारे पास में बोर्ड वर्क की जगह हो जाए। तो यहाँ पे a इक्वल टू हमारे पास में हो गया 16, b इक्वल टू हमारे पास में हो गया है माइनस का 24 और c इक्वल टू हमारे पास में हो गया है माइनस का 19। फार्मूला है हमारे पास, वहां रख देंगे -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन कितना हो जाएगा 2a। और यहाँ पर अगर देखें तो -b का मतलब प्लस का 24 प्लस माइनस b² मतलब 24 का स्क्वायर और -4ac तो -4 इंटू a की वैल्यू 16, c की वैल्यू माइनस कितना हो गया 91। इसका मतलब ये हुआ कि 2 इंटू a तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 16। तो a की वैल्यू प्लस में है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 24 प्लस माइनस 24 स्क्वायर मतलब 576 और 16 चौके 64 और ये 91 प्लस में ये 58 कितना आ जाएगा 24। तो 58 24 हुआ, इसका मतलब ये हो गया 16 दूनी 32।
इसका मतलब ये आ जाएगा 24 प्लस माइनस ये अंडर रूट में कितना आएगा 6400 आ जाएगा अपॉन कितना हुआ 32। पता चला कि ये जो है 880 हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया 24 प्लस माइनस ये हो गया 80 और 80 बटे कितना हो जाएगा 32। यहां तक पहुंच गया हम। थोड़ी कैलकुलेशन है लेकिन फिर भी अब इतना तो थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, कैलकुलेशन भी आ सकती है। तो यहां से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो एक बार प्लस ले लेते हैं एक बार माइनस लेते हैं। तो जब प्लस लेंगे और माइनस लेंगे तो प्लस लिया तो 24 प्लस कितना हुआ 80 अपॉन कितना हुआ 32 और एक बार माइनस ले लिया तो कितना हो जाएगा 24 माइनस 80 अपॉन कितना हुआ 32। यहाँ पर भी थोड़ी कैलकुलेशन है। तो कैलकुलेशन अगर देखा जाए तो 8 से काट लेते हैं। 8 चौको 32 8 3 24 8 दाम 80 13/4। तो ये आ जाएगा 13 बटे कितना हो गया 4। 13/4 का मतलब ये हुआ कि 3.2 कितना हो गया 5। और 24 माइनस 80 अगर देखा जाए तो 80 में से 20 गया तो 60 में से 4 गया तो 56। इसका मतलब माइनस का 56 अपॉन कितना हो जाएगा 32। 8 सत्ते कितना हो जाएगा 56 8 चौको कितना हो गया 32। इसका मतलब ये आ गया माइनस का 1.7 कितना हुआ 5। उम्मीद करते हैं सही होएगा। ठीक है 17 दूनी 36 दूनी 72 ठीक है 17 दूनी 34 ठीक 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 सही लग रहा है मेरे को। तो 1 पॉइंट कितना हुआ 75 हुआ। एक बार चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन गड़बड़ तो नहीं हो गई हमारी। तो यहाँ पर है 56/32 56 डिवाइड बाई 32 1.75 सही है बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर इतना पता चल रहा है कि यहाँ पे जो रूट्स आए हैं पॉजिटिव है निगेटिव उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो यहाँ पे रूट्स आए वो डिस्टिंक्ट आए हैं। इसका मतलब असलियत में है भाई और कैसे हैं डिस्टिंक्ट है। इतना पता चल गया कि रूट्स कैसे हैं नेचर में डिस्टिंक्ट है। अब बनाते हैं इसका ग्राफ। ए की वैल्यू कैसी है पॉजिटिव, जब ए की वैल्यू प्लस की 16 है इसका मतलब पॉजिटिव है। पॉजिटिव होने का मतलब पैराबोला का मुंह ऊपर होगा। इसका मतलब जब आप ग्राफ कर को ड्रॉ करेंगे तो अब एक वैल्यू निगेटिव आ गई एक वैल्यू पॉजिटिव आ गई। अब एक वैल्यू निगेटिव आई है तो निगेटिव जो वैल्यू आई है छोटी है पॉजिटिव वाली बड़ी है, तो पैराबोला को थोड़ा सा डिस्प्रोपोर्शनल टाइप का बना लेते हैं। तो इसका मतलब थोड़ा सा शिफ्ट करता हुआ ऐसे करते हुए बना लेते हैं। तो ये आ गई 3.25 है ना, और ये आ गई माइनस की 1.75। बाकी आप x की वैल्यू 0 रख दीजिए माइनस के 91 आई। इसका मतलब ये वैल्यू जो होगी माइनस की कितनी होगी 91। थोड़ा नॉन स्केल्ड है लेकिन फिर भी आपको आइडिया लग जा रहा होगा कि एक पैराबोला कैसा बनेगा। फिलहाल ऐसा बनेगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी बात। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फाइंड सॉल्यूशन रूट्स ऑफ द इक्वेशन y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ठीक है तो यहाँ पर क्या हुआ y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब हमें फिर से सॉल्व करना है, एक ही तरीका है y इक्वल टू 0 कर लेते हैं तो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0 कर लेते हैं। तो जब हमने ये कुछ काम किया तो इसको कंपेयर कराया तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करा दिया। जब हमने इसको कंपेयर कराया होगा तो यहाँ पर a की वैल्यू निकल के आई होगी, तो हम थोड़ा स्पेस बना लेते हैं कैलकुलेशन के लिए। तो यहाँ पर ये हुआ a इक्वल टू 1 हो गया है, b इक्वल टू माइनस 1 हो गया और c इक्वल टू भी क्या हो गया 1 हो गया। चलिए ठीक है फॉर्मूले में रखते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसका मतलब माइनस बी मतलब ये हो गया प्लस में 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू सी ए इंटू सी मतलब 1 माइनस का 4 अपॉन 2a 2 इंटू कितना हो गया 1। अरे भाई ये आया है 1 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया 4। अब इसका मतलब 2। अब जैसे ही अंडर रूट में नेगेटिव आया इसका मतलब ये हुआ कि अब ये हमारे रियल रूट्स नहीं रह गए। तो रियल रूट्स नहीं हुए तो दो रूट्स बने, कॉन्जुगेटेड ही होते हैं आमतौर पे। तो एक हो जाएगा क्योंकि अंडर रूट में लिखा है तो अंडर रूट रूट 3 ऐसे लिख सकते हैं। अंडर रूट क्या हो जाएगा -1। कभी कभी ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी हम थोड़ा सीख लेते हैं इस वाली बात को। 1 माइनस कितना हो जाएगा √3 अंडर रूट कितना हो जाएगा -1 अपॉन कितना हुआ 2। रूट्स को लिखने का तरीका एक ये भी हो सकता है प्लस √3 आयोटा बाई 2 1 माइनस √3 आयोटा बाई कितना हो गया 2। तो ये रूट्स में क्या हो गया आयोटा आ गया या अंडर रूट -1 आ गया। इसका मतलब ये रूट्स कैसे हो गए इमेजिनरी हो गए। तो इमेजिनरी रूट्स हो गए। तो इमेजिनरी रूट्स जो होते हैं फिजिक्स की घटना में देखा जाए तो इम्पॉसिबल इवेंट को बताते हैं। इसका मतलब इवेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो जो इवेंट होगी
वो इम्पॉसिबल इवेंट होगी। तो इवेंट क्या थी? इवेंट थी कि पैराबोला y इक्वल टू 0 पर या x एक्सिस पर कहां कट करेगा। इसका मतलब ये x एक्सिस को कट नहीं करेगा। इसका मतलब देयर विल बी नो x एक्सिस इंटरसेप्ट। ये घटना हुई ही नहीं। हम घटना कौन सी पकड़ के चल रहे थे? हम घटना पकड़ के चल रहे थे कि x एक्सिस को कितनी बार कट करेगा। हम सारी मेहनत ये कर रहे हैं, x एक्सिस इंटरसेप्ट निकालने की, रूट्स निकालने की कर रहे हैं। और फिर क्या हो गया, एकदम से उसने क्या दिया, आयोटा वाली वैल्यू दे दी। पता चला कि ये घटना घटेगी ही नहीं। इसका मतलब बोला है कि भैया ये इमेजिनरी इवेंट्स है, ये इमेजिनरी बात कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इसका मतलब इमेजिनरी रूट्स दिए, इसका मतलब इम्पॉसिबल इवेंट है, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या नहीं होगा भाई? y इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 0 पॉसिबली नहीं होगा। इसका मतलब x एक्सिस को ये कहीं भी कट नहीं करेगा। तो जब x एक्सिस को कट नहीं करेगा तो इसका पैराबोला बनेगा कैसे? अब देखो यहाँ एक दिक्कत आ जाती है। अब देखो हमें मैथमेटिक्स में तो बहुत डीप में जाना नहीं है, लेकिन फिर भी हम दिक्कत में तो फंस गए। पैराबोला जब कट नहीं करेगा तो पैराबोला दाईं तरफ है, बाईं तरफ है, पैराबोला ऊपर है, नीचे है, किस तरफ है, कुछ आइडिया नहीं लग पा रहा है। तो हमें कुछ सहारा लेना पड़ेगा किसी और वैल्यू का। तो हम लोग ऐसा करेंगे, बीच से कोई वैल्यू उठाएंगे। लेकिन इतना पता चला पैराबोला कैसा है, प्लस में। तो ए की वैल्यू कैसी आ गई? +1। कॉन्केविटी कैसी होगी? अपवर्ड। तो अपवर्ड तो है, तो इधर अपवर्ड है कि इधर अपवर्ड है, या फिर इधर कट करेगा। कुछ तो आइडिया लगे इसकी, जो ये क्रेस्ट वैल्यू है वो जा किधर रही है। तो इसकी क्रेस्ट वैल्यू को अगर हमें समझना है तो मेरा मानना है कि हम लोग ऐसा कर लें कि भैया ऐसा कर लें हम लोग कि हम लोग इसमें एक स्पेशल वैल्यू निकाल लें। स्पेशल वैल्यू क्या होती है? उसको बोलते हैं, जो क्रेस्ट वैल्यू होती है जो हमारी, इसको बोलते हैं x इक्वल टू माइनस बी अपॉन कितना हुआ 2a। ये अगर निकाल ली तो हमें उसकी क्रेस्ट वैल्यू का थोड़ा सा अंदाजा होता है कि राइट में है कि लेफ्ट में। कट तो नहीं करेगा तो पता है। तो इसका मतलब यहां से निकालते हैं। तो माइनस बी की वैल्यू कौन है? b की वैल्यू है हमारे पास -1। तो माइनस कितना हुआ? 1 अपॉन 2a। इसका मतलब क्या होगा? 2 इंटू कितना हुआ? 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब प्लस का कितना आ गया? 1/2। इसका मतलब दाईं तरफ है 1/2। इसका मतलब पैराबोला कट नहीं करेगा। अब इसको कितना ऊपर कट करेगा पता नहीं है, लेकिन इतना है कि आप इसका भी अंदाजा लगा सकते हो। जब x इक्वल टू 0 लिखा, y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1 है। इसका मतलब कुछ ऐसा बना। कहां पे हुआ? ये हुआ हाफ पर। कहां पे कट गया? 1 पे किया। लेकिन फिलहाल x एक्सिस को इसने कट नहीं किया। तो जब x एक्सिस को इसने कट नहीं किया, इसका मतलब x एक्सिस इंटरसेप्ट है नहीं। ये पूरी कहानी जो चल रही है वो इस इक्वेशन की चल रही है। और इस इक्वेशन ने हमको जो रूट्स निकाल के दे दिए थे वो कैसे थे? इमेजिनरी थे। और जब भी इमेजिनरी रूट्स होते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो घटना हम स्टडी कर रहे हैं, घटना कौन सी है कि वो x एक्सिस को कहां कहां कट करेगा। तो जब एक्सिस को कहां कहां कट करेगा, उसने बोला नहीं करेगा, तुम सिर्फ सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इसका मतलब इवेंट नहीं होगी। जब इवेंट नहीं होगी, इसका मतलब x एक्सिस इंटरसेप्ट नहीं होगा। x एक्सिस इंटरसेप्ट नहीं होगा तो पैराबोला x एक्सिस को कट नहीं करेगा। नहीं करेगा तो दाएं है बाएं है, किधर है पैराबोला, ढूंढना मुश्किल है। तो हम लोग इसका सहारा लेंगे। जब इसका सहारा लेंगे तो -b/2a। तो माइनस में क्या हो जाएगा? b की वैल्यू कितनी थी? -1। हमने यहाँ रख दी बाई 2a। तो 2 इंटू कितना हो गया? 1। यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो गया, बचा हाफ। प्लस हाफ मतलब राइट में। राइट का मतलब ये हुआ कि जो ये क्रेस्ट वैल्यू है, या जो पीक वैल्यू होती है, जो नोक होती है, जहां से टर्निंग पॉइंट होता है, वो पता चल गई। और पता चल गई तो ये राइट में। राइट में इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे कट करेगा। ये कितना होगा? x की वैल्यू 0 रख देते हैं। ये निकलता है x की वैल्यू 0 से, जिससे हम लोग बोलते हैं y एक्सिस इंटरसेप्ट। और जब ये y एक्सिस इंटरसेप्ट हमने निकाला, भैया पूरा लिख लेना, इंटरसेप्ट, ठीक है ना। तो y एक्सिस क्या हो जाएगा? इंटरसेप्ट। तो y एक्सिस इंटर x की वैल्यू को 0 करके निकाला, 1 आया, 1 आया तो यहाँ रखा, तो बदला यहाँ से कट करते हुए ऐसे जा रहा है, लेकिन पैराबोला दूर से कट हो गया। x एक्सिस को ना तो उसने छुआ है, ना ही उसने कट किया। इसका मतलब रूट्स कैसे हैं? इमेजिनरी। आमतौर पे इनको बोला जाता है कॉन्जुगेटेड, लेकिन हमें उतना मतलब नहीं है। हालांकि हमने ये बात भी पढ़ रखी है। हम लोगों ने जब रेशनलाइजेशन पढ़ा था, हमने कॉन्जुगेशन पढ़ा था, तो हमें पता था कि जब प्लस का अपोजिट वर्जन जो होता है वो कॉन्जुगेटेड होता है। तो ये रूट्स निकल के आए, लेकिन फिलहाल इसमें अंडर रूट में माइनस आ गया। अंडर रूट में माइनस वाले जितने रूट्स होते हैं सारे इमेजिनरी रूट्स होते हैं, उसमें पैराबोला कभी भी कट नहीं करता। समझ गए बात को? अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर ज्यादा तेज चल लगा हो, देखो ये कॉन्सेप्ट इतनी तेजी से निकलने वाले हैं कि हम बात को समझ लें।
बहुत डीप डाइव करेंगे, बहुत टाइम देंगे तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो थोड़ा-सा हम स्पीड में लेके चल रहे हैं, आप चाहे तो इस लेक्चर को एक बार और रिपीट कर लें, तो रिपीट कर लेंगे तो बात पूरी समझ में आ जाएगी। और अगली बार जब रिपीट करिएगा तो आप खुद से लगाइएगा, तो और बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो ये सब क्वेश्चन खुद से करने वाले हैं, लेकिन एक बार हम कर दे रहे हैं, एक बार आप कर लीजिए। असाइनमेंट अटैच कर देंगे, असाइनमेंट को आप कर लीजिएगा। कुल मिला के फुल प्रैक्टिस हो जाएगी, अच्छे से बात समझ में आ जाएगी। और जब ये फिजिक्स में इस तरह के क्वेश्चन्स आएँगे तो हम उसको और थोड़ा-सा अच्छे से समझ लेंगे, तो हमें रियल टाइम सिनेरियो में एक तरह से थोड़ा-सा और आइडिया लग जाएगा, तो हमको और बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी हमारी।